कहीं दोस्तों, तो आपका अपना चैनल प्रियदर्शी मैथ पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है बाबू एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, जो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा करता है। ठीक है, तो ये टाइप जो है बाबू आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है बाबू बनना ही है। और बच्चे जो है, बहुत सा बच्चे होते हैं जो कर लेते हैं, बहुत बच्चे छोड़ के चले आते हैं। ठीक है, तो इसको जो है आज हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। आज के बाद आपको क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे बाबू। देखिए, पूरा प्रॉफिट लॉस में आपको कुछ बातें पर ध्यान देना है जो बार बार आपको क्वेश्चन बनाते समय आएगा। जैसे कि बाबू आपसे क्वेश्चन में कहता है कि सीपी यानी कि क्रैम। ठीक है बाबू, ये बार बार आएगा आपको क्रैम। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बाबू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यानी होता है क्रैम। एक आएगा आपको एसपी। एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, इसका इंग्लिश में आपसे बोलेंगे तो ये होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, और एक आता है बाबू आपको एमपी या आरपी। ठीक है, एमपी या आरपी। एमपी बोलेंगे तो ये होता है आपको अंकित मूल्य। ठीक है, या हम बोलेंगे आपको आरपी तो इसका मतलब होता है सूची मूल्य। ठीक है, अगर हम लोग इंग्लिश में बात करें इसको तो ये होता है आपको मार्केट प्राइस, या इसको आप बोल सकते हैं रिटेल प्राइस। ठीक है, और आपको एक चीज आएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब होता है बाबू लाभ। ठीक है, और एक होगा लॉस यानी कि हानि। देखिए, ये चीजें जो है आपको बार बार क्वेश्चन आएगा इस पर। ठीक है, हर जगह बोलेगा, कहीं बोलेगा सीपी निकालिए, एसपी निकालिए, एमपी आरपी, प्रॉफिट लॉस। ठीक है, तो इसका मीनिंग आप तो समझ गए। सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य, एसपी का मतलब विक्रय मूल्य, और एमपी आरपी का मतलब अंकित मूल्य और सूची मूल्य, और प्रॉफिट का मतलब लाभ, और लॉस का मतलब हानि। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में आप लोग जान गए। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़िए। अब देखेंगे बाबू, आपको जो है याद रखना है प्रॉफिट लॉस, इस पे दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो रुपया पर आधारित रहेगा। ठीक है, रुपया पर, और दूसरा रहता है वस्तु पर। ठीक है, अब एक चीज समझेंगे बाबू, अगर हम आपसे बोल दे कि अगर रुपया पर आधारित रहेगा, रुपया पर, तो परसेंटेज लाभ या हानि बराबर होता है बाबू लाभ या हानि बट्टा में सीपी गुने 100। अब सीपी बोलेंगे तो इसका मतलब क्या है बाबू, तो कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अगर हम आपसे बोले कि रुपया पर आधारित रहेगा, रुपया पर, तो रुपया पर आधारित रहेगा तो लाभ बराबर या हानि बराबर क्या होता है, परसेंटेज लाभ या हानि बराबर ये होता है लाभ या हानि बटा सीपी गुने 100। अगर वस्तु पर रहेगा, वस्तु पर, तो परसेंटेज लाभ या हानि बराबर होता है भाव लाभ या हानि बट्टा में एसपी गुने 100। अब देखिए, ये आपको छोटा बातें सब है, इसको याद रखना है। परसेंटेज लाभ या हानि बराबर लाभ या हानि बटा सीपी गुने 100। ये कब लागू करेंगे, तो जब रुपया रहेगा तब।
और जब वस्तु रहेगा तो क्या होता है, परसेंटेज लाभ या हानि बराबर लाभ या हानि बटा एसपी गुने 100। ठीक है, चलिए अब अगला बात समझिए। चलिए अब क्वेश्चन देखेंगे भाव। अब थोड़ा सा और कुछ कंसेप्ट समझिए। देखेंगे अगर हम आपसे बोले कि बताइए प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट, ठीक है, तो प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट, पी का मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, तो एसपी माइनस सीपी। ठीक है, और हम बोलेंगे लॉस बराबर तो सीपी माइनस एसपी। लॉस बराबर क्या होता है, तो सीपी माइनस एसपी। ठीक है, और एक बात समझिए बाबू, अगर हम आपसे बोलते हैं, ठीक है, कि बताइए, चलिए इसको तो लिख लिया आप लोग, एक और लिखिए। देखेंगे ये होता है सीपी, ये होता है एमपी या आरपी, और ये होता है एसपी। देखिए बाबू ये समझना काफी जरूरी है। ठीक है, जैसे देखिए मान लेते हैं कि आप कोई वस्तु को खरीद के लाते हैं। ठीक है, हम मान ले कि हमने कोई वस्तु खरीदा 100 रुपया में। ठीक है, और इसको बेचने के लिए गए बाबू तो 120 रुपया में सेल कर दिया। ठीक है, देखिए 100 रुपया में खरीदे और कितना रुपया में बेचे, 120 में। ठीक है, डायरेक्ट नहीं बेचेंगे, पहले तो हम बाबू 100 में खरीदेंगे तो इसको हम कुछ अंकित करेंगे। हमने इसका 130 रुपया अंकित किया, हम 100 रुपये में खरीद के लाए और सोचे कि 130 रुपये में इसको हम लोग सेल कर देंगे। ठीक है, लेकिन जब मार्केट में गए बाबू तो वहाँ पे 130 रुपये में कोई नहीं ले रहा है। ठीक है, हम बोले कोई बात नहीं, हम 120 में सेल कर देते हैं। ठीक है, हमने 120 में बेच दिया। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ से बाबू एक चीज पता चल गया कि हम खरीदे कितना में थे, तो 100 रुपया में खरीदे, 100 रुपया में थे, और अंकित कितना किए, 130 रुपया, और सेलिंग कितना किए, 120 रुपया में। इसका मतलब यह है कि अगर हम पूछेंगे कि लाभ कितना होगा बाबू, तो लाभ आप देखिए 100 में खरीदे हैं, 120 में बेच रहे हैं, इसका मतलब कि 20 रुपया का लाभ हो गया। आपको कितना का लाभ हो गया, 20 रुपया का। और हम बोलेंगे कि डिस्काउंट कितना दिए, तो डिस्काउंट देखिए हमने 130 रुपया अंकित किया था और बेचा कितना में, 120 रुपया में, यानी डिस्काउंट किए बाबू, वो डिस्काउंट का मतलब छूट होता है बाबू। छूट कितना किए, तो आपको 10 रुपया का छोड़ दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक बात आपको याद रखना है कि लाभ हानि जब भी देखेंगे सीपी से देखेंगे। अब इसको आपको नोट में याद रखना है, नोट में। ठीक है, कि लाभ हानि हमेशा सीपी से देखा जाता है। ठीक है, लाभ हानि हमेशा किससे देखेंगे, सीपी से। और बाबू दूसरा बात, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, छूट हमेशा एमपी या आरपी से दिया जाता है। छूट हमेशा एमपी या आरपी से दिया जाता है। अब देखिए ये दो बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब समझेंगे बाबू। अगर हम बोले कि छूट किस पे देंगे, तो एमपी आरपी पर। लाभ हानि कहाँ से देखेंगे, तो सीपी से देखेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर हम आपसे एक और बात बोलते हैं कि हम जो है बाबू कोई वस्तु को 100 रुपया में खरीदे हैं और इसको 30% या 20% लाभ लेकर बेच रहे हैं, तो कितना में बेचेंगे। अगर हम बोले कि 100 रुपया में खरीदे हैं
और 100 रुपया पर हम 20% लाभ लेंगे, कितना 20%, तो कितना में बेचेंगे? तो देखिए बाबू, अगर हम 20% लाभ लेंगे तो 100 का 120 बटा 100 यानी कितना में बेचेंगे? 120 में। तो देखिए इस बात को समझिए, हमेशा देखिए सीपी से अगर एसपी निकालना है, सीपी से क्या निकालना है? एसपी, तो परसेंटेज लाभ हानि का सीधा गुना, परसेंटेज लाभ हानि का सीधा गुना। हम क्या बोले बाबू, अगर हम कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदे हैं, आप 20% लाभ लेकर बेच रहे हैं, तो कितना में बेचेंगे? तो 100 का 120% यानी कितना? 120 में बेचेंगे। तो इसका मतलब है कि सीपी में लाभ हानि का सीधा गुना कीजिएगा तो क्या आएगा? एसपी आएगा। चलिए एक और बात याद रखेंगे, अगर एसपी में बाबू, एसपी में ये वाला ध्यान दीजिएगा, यहाँ परसेंटेज लाभ हानि का सीधा गुना एसपी होता है। अब यहाँ देखिए परसेंटेज लाभ हानि का उल्टा गुना सीपी होता है, सीपी होता है। ठीक है, अब देखिए परसेंटेज लाभ हानि का उल्टा गुना सीपी होता है, यानी कि एसपी में बालू लाभ हानि का उल्टा गुना करेंगे तो क्या आएगा? सीपी आएगा। ये तीर का निशान समझिए कि इधर से गुना करेंगे और ये वाला लाएंगे, और ये तीर का निशान समझिए कि इधर से गुना करके ये वाला लाएंगे। ठीक है, अब इसी तरह बाबू अगर सीपी से हमको एमपीआरपी निकालना है तो परसेंटेज लाभ का या हानि का सीधा गुना। ठीक है, अब देखिए अगर सीपी से एमपीआरपी निकालना है तो परसेंटेज लाभ या हानि का उल्टा गुना। ठीक है, चलिए अब इतना बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे भाऊ, बेसिक इसमें बस इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं एग्जाम्पल का। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन ही देखेंगे। आप लोग बोला है आपसे, करा है एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपया है। देखिए एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपया है, यानी सीपी दिया है 110 रुपया। ठीक है, फिर हमसे कह रहा है कि विक्रय मूल्य इसका है एसपी 123.20 पैसा है, 123.20 पैसा है पहला क्वेश्चन। तो हमसे पूछा है कि इस पुस्तक को विक्रेता को कितने प्रतिशत की लाभ होगा। देखिए ये रुपया में दिया है बाबू, 110 में खरीदा है, 123 रुपया 20 पैसा में बेच रहा है। ठीक है, तो हमको कितना लाभ होगा? अच्छा, इसको बनाने के लिए बहुत सा तरीका है, रेशियो में भी ले लीजिए, कोई समस्या नहीं होगा। या तो आप ये देखिए 110 में खरीदा है और 123 रुपया 20 पैसा में बेच रहा है, तो उसको कितने परसेंट, कितने रुपया का लाभ हुआ। अब इसको अगर घटाएंगे इसमें से बाबू, ठीक है, तो हमको पता चले कि हमको कितना का लाभ हुआ। ठीक है, यानी कि हमको 13 रुपया 20 पैसा का लाभ हुआ, 13 रुपया 20 पैसा। अब देखिए तो कितना बट्टा में रहेगा बाबू, तो बट्टा में सीपी, हम बताए थे कि रुपया रहेगा तो बट्टा में क्या होगा? सीपी होगा। तो सीपी कितना है? 110। अब परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुना, ये हमको क्या मिलेगा? परसेंटेज लाभ। ठीक है, अब देखिए दशमलव हटाएंगे तो 100, ये 2 जीरो कट जाएगा, ये जीरो से जीरो कट जाएगा, 11 से इसको भाग दीजिए, 11 से भाग देंगे 1 बचा 2, 11 दूना 22। इसका मतलब है कि 12% का क्या हुआ? लाभ हो गया। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि सीपी दिया है 110, रेशियो ले लीजिए, एसपी 123 रुपया 20 पैसा है, दशमलव हटाएंगे तो 100, 1 जीरो से जीरो कट जाएगा, कि 10 इधर आएगा बाबू, या काट दीजिए, 11 दहा का 110, 11 से इसको काट दीजिए, 11 1, फिर एक बार में। ठीक है, तो 2 11 दूना 22। अब देखिए तो बाबू 10 इधर आके गुना हो जाएगा, तो 100 रेशियो 112। ठीक है, यानी कि देखिए 100 में खरीदे और 112 में बेच रहे हैं, इसका मतलब 12% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन अगला कह रहा है, क्वेश्चन 2 नंबर देखिए आपसे बोला है बाबू, 2 नंबर कह रहा है, दिया है कि एक साइकिल को 1960 में खरीदा गया। 2 नंबर क्वेश्चन बाबू, एक साइकिल को 1960 में खरीदा गया, खरीदेंगे तो सीपी और 1862 में बेच दिया गया, एसपी हो गया 1862। तो हमसे बोला है कि कितने प्रतिशत की हानि होगा। अच्छा एक बात समझिए, खरीदा है 1960 में, आप बेच रहा है 1862 में, तो कितना का उसको नुकसान होगा आप इसको देखिए, घटा लीजिए। अब देखिए तो 10 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा बाबू, 8, यहाँ बचा 5, तो 5 15, 15 में से 6 गया 9, यहाँ 18, यानी कि 98 रुपया नुकसान में बेच रहा है। 98 का नुकसान हुआ, कितना पर खरीदा था, बट्टा में सीपी तो 1960, आप परसेंटेज में लाएंगे तो 100 से गुना, 0 से 0 कट जाएगा। 98 दूना होता है 196, और 2 से काटिए तो 5% का लॉस हो गया। परसेंटेज लॉस कितना हो गया, तो 5% का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू नेक्स्ट, 2 नंबर के बाद 3 नंबर। तीन नंबर क्वेश्चन में देखिए आपसे बोला है, कह रहा है कि आदित्य ने एक गाय 8580 में खरीद बेचकर 4% का लाभ कमाया। देखिए आदित्य नाम का एक लड़का है जो 8580 रुपया में बेचकर 4% का प्रॉफिट कमाया। कितना का, 4% का। तो हमसे पूछा है कि बताइए उस गाय को कितने रुपया में खरीदा था। देखिए हम आपको यहाँ से एक तरीका बताए थे, इतना में बेच कर, ये बेच रहा है तो ये एसपी है, ये बेच रहा है तो ये क्या है बाबू, एसपी है। आपको इस बात का जो है भली भांति पता है बाबू कि एसपी में लाभ हानि का उल्टा गुना सीपी होता है। एसपी में लाभ हानि का उल्टा गुना क्या होता है, सीपी होता है। अगर हमको सीपी चाहिए कि कितना में खरीदा हुआ है उसने, तो 8580 में तो बेचा है और इसने क्या किया, 4% का लाभ कमाया। तो 4% लाभ का उल्टा गुना, 4% लाभ का मतलब क्या हो गया कि आप इसको जो है 104/100 लिखते। ठीक है, 104/100। अब इसको पलट दीजिए तो 100/104। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो इसको अगर आप काटते हैं बाबू, ठीक है, 104 है, इसको काट दीजिए, देखिए तो कितना बार में कटेगा। अगर हम 7 बार में ले जाते हैं, 7 चौका 28। ठीक है, और उसके बाद बचेगा कितना बार, छोटा से काट लीजिए, नहीं कट रहा है तो। अगर हम इसको काटते हैं 4 से, तो 4 दूना 8, बचा 2, तो 2 हो गया 24, 6 चौका 24, 4 से काटिए, 4 दूना 8, 1, अब बचा कितना बाबू, 1 तो 18, 4 चौका 16, 4 25 20। फिर इसको देखिए तो 26 से काटिए, 2 से काट लेते हैं तो 13, और इसको 2 से काटेंगे तो 50 हो जाएगा। 3 से इसको 13 से काट दीजिए, अगर 13 से ले जाएंगे तो एक बार में जाएगा, बचेगा कितना 8, तो 84 हो गया, 3 6 78, 78 तो 6, 13 25 65। अब गुना कर दीजिए, 165 और 50 हो। ठीक है, अगर गुना करेंगे तो 50 25, 6 25 30, 30 और 2 32, और 5 5 और 3 8, यानी कि खरीदा कितना में था बाबू, 8250 रुपया में खरीदा था, अब बेचा कितना में है, 8580 रुपया में, इसलिए उसको 4% का क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे भी डील कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, तो देखिए 4% का जो है प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो 4% का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि 1/25 लाभ होगा तो जोड़िएगा, 1/25 लाभ होगा तो जोड़िएगा तो 26/25। इसका मतलब है कि 25 सीपी है और 26 उसका एसपी है। 25 क्या है तो सीपी है
और 26 क्या है एसपी है, और एसपी दिया है कितना 8580, यानी कि 26 का वैल्यू दिया है 8580 और हमको 25 का निकालना है। किसका निकालना है 25, सीपी निकालना है, इसका मतलब 25 का निकालना है। तो 8580 अब बट्टा में 26 और गुना में कर दीजिए 25, ठीक है 25। अब काट पुट कर लीजिए, जब इसको काटेंगे हम लोग 13 से काट दीजिए, 13 दूना 26 और 13 से काटिए 13 छक 78, 78 तो बचा कितना 7, 13 छक 78, फिर 2 से काट दीजिए तो 330। अब 330 को गुना कर दीजिए 25 से, 25 या 75, अब 25 या 75, 75 में 7 जोड़ दीजिए तो 82, ठीक है। एक जीरो है तो जीरो चिपका दीजिए, ठीक है। तो आपका ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट कर रहा है बाबू 3 के बाद 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है हमको, कह रहा है कि एक कुर्सी को 873 में बेचने से विक्रेता को 10% की हानि होता है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए कह रहा है कि एक कुर्सी को जब हम बेच रहे हैं 873 में, तो हमको लॉस हो गया कितना का 10% का। तो हमसे पूछा है कि उसका सीपी क्या होगा, क्या पूछा है तो सीपी। हम आपको क्या बताएं सीपी निकालने के लिए कि एसपी जब देगा और सीपी पूछेगा तो उल्टा गुना कर दीजिए। तो देखिए 873 है, 10% हानि का मतलब क्या होता है 90/100 पलट दीजिए, तो 100/90 कर दीजिए, एक जीरो से जीरो काटिए, 9 से इसको काट दीजिए, 9 81 बचा 6 9 63, यानी कि कितना हो जाएगा बाबा 170, ठीक है। सॉरी यहाँ 9 बार हो जाएगा, 9 81, ठीक है, और 9 63, तो 970 रुपया में उसको क्या करेगा खरीदा होगा। 970 में खरीदा होगा, 873 में बेच रहा है, तब ना 10% का लॉस हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सामान खरीदा हुआ है उससे कम दाम में बेचेगा तो लॉस होगा, ज्यादा में बेचेगा तो प्रॉफिट होगा। चलिए अब इसको आप लोग उस तरह से भी बना सकते हैं, 10% का वैल्यू क्या होता है 1/10, लॉस हो रहा है तो घटा दीजिए 9/10, यानी बाबू 9 हमारा 10 हमारा सीपी है, 9 हमारा एसपी है, और एसपी दे रखा है 873, तो 9 का वैल्यू 873 है, तो 10 का निकाल देना है। काट दीजिए तो 67 बार में कट जाएगा, गुना कर दीजिए, ठीक है। सॉरी 97 बार में कटेगा, गुना करेंगे तो 970 हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 के बाद 5 नंबर। आइए 5 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है पांच में कह रहा है कि एक घड़ी को 2880 में बेचने से एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह इसे कितना में बेचे कि 5% का लाभ हो, ठीक है। आइए थोड़ा सा समझेंगे। क्वेश्चन में हमसे बोला है कि एक घड़ी को 2880 में बेचने से एक व्यक्ति को 10% का हानि हो गया। इसका मतलब समझिए घड़ी का जो मूल्य होगा शुरू में जो भी होगा 100% होगा, 100% के समान है, उसको हमने बेच दिया बाबू कितना में, तो उसको हम बेच दिया 2880 में बेच दिया, तो हमको 10% का नुकसान हो गया, यानी 100 में 10 कम कर दिए तो 90% का वैल्यू हमको दे रखा है, यानी 2880 में बेचे। इसका मतलब है कि हम लोग 90% उसको सेल किए हैं 90% में। अब हमसे कह रहा है कि हमको 5% प्रॉफिट चाहिए, यानी 100 पर 5% बढ़ा के उसको बेचना है, यानी 105%। तो 105 का वैल्यू हमसे पूछा है कि क्या होगा, 0 से 0 कट जाएगा, 9 से काटिए तो 29 27, 1 9 दूना 18,
तो 32 हो गया, 1% का वैल्यू 32, तो 105 का कितना, तो 32 गुने 105 गुना कर दीजिए। ठीक है, जब आप गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 105 में 32 से गुना करेंगे, 5 दूना 10, 1 2, फिर ये हो गया 5 3 15, 1 3, 0 6 3 3, यानी 33 60, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बाबू, क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, यदि किसी वस्तु को 5% की हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रेता को 75 रुपया अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य हमसे पूछा है कि क्या होगा। देखिए बाबू, एक चीज अब आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए, लॉस प्रॉफिट रहेगा तो जोड़िएगा, प्रॉफिट लॉस रहेगा तब भी जोड़िएगा, लॉस लॉस रहेगा तो घटा दीजिएगा, प्रॉफिट प्रॉफिट को घटा दीजिएगा। ठीक है, ये छोटा सा बात है जो आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्यों, क्योंकि इसको बना ऐसे करने से आपको क्वेश्चन आसानी से बनेगा। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए, ठीक है, तो 75 रुपया अधिक मिलेंगे। देखिए 5% हानि की अपेक्षा में 10% लॉस प्रॉफिट में बेचेंगे तो 75 रुपया अधिक मिलेगा, यानी कि प्रॉफिट लॉस को जोड़िए तो 10 और 5 15, तो 15% का वैल्यू 75 हो गया। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब तो 100%। ठीक है, 15 5 75, 1% का 5, तो 100% का 500, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए 6 के बाद 7 नंबर, 7 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, 7 नंबर देखेंगे। आइए 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 घोड़े में से प्रत्येक को इतना रुपया में बेचा। ठीक है, बेचा, उससे एक घोड़े पर 15% लाभ, दूसरे पर 15% हानि, तो कुल सौदे में उसे कितना % लाभ अथवा हानि। देखिए एक बात आपको याद रखना है नोट में। देखिए बाबू, यदि 2 वस्तु का एसपी सामान्य हो, 2 वस्तु का एसपी समान हो एक पर X% लाभ तथा दूसरे पर X% लॉस हानि हो, तो इस पर हमेशा हानि होगा। ठीक है, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दे दे कि 2 वस्तु का एसपी समान, एसपी का मतलब 2 वस्तु को सेम भाव पर बेच रहे हैं और एक पर X% लाभ किए, दूसरे पर X% की हानि हो गया, तो इस पर हमेशा हानि होगा। और याद रखेंगे परसेंटेज जो हानि होता है वो होता है X²/100%। ठीक है, परसेंटेज हानि बराबर क्या होता है, तो X²/100%, X²/100% की हानि। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखिए 7 में कह रहा है, दिया है कि आपको जो एक व्यक्ति ने 2 घोड़े में से प्रत्येक को 32,500 में बेच दिया, एक पर 15% लाभ, दूसरे पर 15% की हानि। तो कुछ नहीं करना है, हमको तो पता है कि हमको हमेशा लॉस होगा। ठीक है, क्या होगा, तो लॉस होगा, और लॉस बराबर क्या होगा, 15²/100%।
15 का स्क्वायर 225, 100 से भाग देंगे तो इतना % का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 के बाद 8 नंबर। आठ नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है वो कह रहा है एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए एक हलवाई जो है बोला ना बाबू कि हमारे पास आइए हम आपको क्रय मूल्य पर ही बेच देंगे। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जितना में खरीदे हैं ना हम उतना ही में बेचने के लिए बाबू प्रयत्न है, ठीक है, प्रयास कर रहे हैं। तो वो 1 केजी जितना में खरीदा है उतना ही में बेचने के लिए वो बोल रहा है। 1 केजी का मतलब हो गया 1000 ग्राम, ठीक है। 1000 ग्राम में उसको जितना पैसा लगा होगा उतना ही पैसा में आपको देने के लिए रेडी है। लेकिन बाबू आप अपने से सोचिए कि अगर वो जितना में खरीद के लाया है उतना ही में बेचता तो उसको क्या बचेगा, कुछ बचेगा नहीं। और हर कोई प्रॉफिट के लिए काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1000 ग्राम में जो है 1 केजी यानी 1000 ग्राम उसको देना था, लेकिन वो तौल कितना रहा है तो 900 ग्राम का तौल कर रहा है, ठीक है। यानी वो लाभ कहाँ से कमा रहा है तो देखिए जो बटखरा है ना वाट है उससे जो है उसने कम तौल दिया, ठीक है। अब 1000 के ग्राम कितना दे दिया, 1000 के जगह पर 900 ग्राम। इसका मतलब ये है कि वो हर एक केजी पर 100 ग्राम का प्रॉफिट कमा रहा है। हर एक केजी पर कितना 100 ग्राम का प्रॉफिट कमा रहा है। और कितना तौल कर बाबू तो तौला तो 900 ग्राम है। अब परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुना, परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुना परसेंटेज लाना। ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब भाग दे दीजिए 1199 बचा 1/9%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 के बाद 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है बाबू कह रहा है कि यदि 15 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। इस बात को समझिए, हमसे बोला बाबू कि 15 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 15 वस्तु का हमसे बोला है क्रय मूल्य यानी सीपी दिया है 15 और एसपी कह रहा है कि 12 के बराबर है, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि बताइए कि हानि लाभ अथवा हानि होगा, ठीक है। हमसे पूछा है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 15 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए इस क्वेश्चन को हम 2 तरीका से बता देते हैं आपको, ठीक है। हमसे देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 15 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मीनिंग ये हुआ कि 15 वस्तु खरीदने में जितना भी पैसा लगा है उतना ही पैसा 12 वस्तु में आ जा रहा है। हमको ना पता है कि 15 वस्तु खरीदा कितना में था बाबू। हम मान लेते हैं कि 100 रुपया में माना बाबू कि 15 वस्तु खरीदा है और 100 रुपया उसको रिटर्न लाना है ना, तो उसको जो है 12 वस्तु बेचना पड़ रहा है। देखिए आप अपने से सोचिए, हम मान लिए कि 15 वस्तु जो है खरीदने में उसको 100 रुपया लगा और वही 100 रुपया रिटर्न हमको अपने पॉकेट में लाना है तो हमको 12 वस्तु ही बेचना पड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 वस्तु अभी भी हमारे पास है, उसको किसी भी रेट पर बेचेंगे तो हमको प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमको कितना का प्रॉफिट हो गया बाबू तो 3 वस्तु का। कितने वस्तु का 3 वस्तु का, क्योंकि 100 रुपया लगा 15 वस्तु को जो है खरीदने में और 100 रुपया आ गया 12 वस्तु को बेचने में, तो 3 वस्तु हमको एक्स्ट्रा बच गया तो 3 का हमको लाभ हो गया। हम आपको नोट में बताए थे कि वस्तु रहेगा तो बट्टा में एसपी लीजिएगा, वस्तु रहेगा तो बट्टा में एसपी, और एसपी कितना है बाबू तो 12 है। परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुना, 3 चौका 12, 4 से काट दीजिए, यानी कि 25% का उसको क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अच्छा अब ये तो आपको बेसिक चीजें हो गया जो जानना जरूरी है। हम दोनों लेके चल रहे हैं, जहाँ भी क्वेश्चन अगर बेसिक से बनने वाला है तो उसको बेसिक बता देते हैं, जहाँ शॉर्ट बनने वाला है वहाँ शॉर्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए एक चीज आपको नोट में याद रखना है, ठीक है, और वो क्या कि जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा
पहले उसको रेशियो में लाइएगा। किस में लाइएगा? रेशियो में। और जब रेशियो में लाएंगे तो बट्टा में बाबू क्या हो जाएगा? वो रुपया में चेंज हो जाएगा। किस में? रुपया में। तो बट्टा में सीपी लिखिएगा। जिसे क्वेश्चन में बोला है कि 15 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 15 का क्रय मूल्य 12 के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 15 का सीपी बराबर हो गया 12 का एसपी के बराबर। अब यहां से हम लोग सीपी रेशियो अगर एसपी निकाल दें एसपी, तो सीपी हो जाएगा 12 और एसपी हो जाएगा 15। अभी हम लोग रेशियो में एक चीज किए हैं बाबू, छोटा होगा तो काट दीजिए। 3 चौका 12, 3 पचे 15। अब आप ही बताइए, 4 रुपया में खरीद के 5 रुपया में बेच दिया, 4 रुपया में खरीद के 5 में बेच दिया, इसका मतलब 1 का प्रॉफिट हो गया। कितना पर? 4 पर। अब परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुना, यानी क्या हो जाएगा? 25% का प्रॉफिट हो गया, परसेंटेज प्रॉफिट। ठीक है, तो आप ऐसे भी डील कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन को, या बेसिक जो बताए आप वैसा भी बना लीजिए, आपकी इच्छा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर आपसे बोला है 8 के 9 के बाद 10 नंबर बाबू। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, दिया है कि एक फल विक्रेता ने 15 रुपया के 6 के दर से केले खरीदा, अब 12 रुपये में 4 के दर से बेच दिया, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू, एक चीज रखेंगे याद, रुपया ऊपर आता है, वस्तु नीचे होता है। रुपया ऊपर वस्तु नीचे, रुपया ऊपर वस्तु नीचे। अब देखिए वो कह रहा है कि उसने खरीदा कितना, तो 15 रुपया में 6 के दर से केला खरीदा, यानी 15/6। केला क्या है? वस्तु है। अब हमसे बोला कि जब उसने बेचने गया बाबू, ठीक है, तो बेचने गया तो 12 में 4 के दर से बेच दिया, 12 रुपया में 4 के दर से। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना है, इसको आप लोग रेशियो में ले लीजिए। ठीक है, अब काट दीजिए, 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार में, 3 पचे 15, 2 से 6। अब बताइए, 5 में खरीद के 6 में बेच रहा है, 5 में खरीद के 6 में बेच रहा है, इसका मतलब है कि 1 रुपया का लाभ हुआ कितना पर? 5 पर। अब परसेंटेज में 100 से गुना, इसका मतलब 20% का प्रॉफिट हो गया। परसेंटेज प्रॉफिट कितना का है? तो 20% का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 10 के बाद 11। 11 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है कि एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक फॉर्मूला याद रखना है बाबू, MP/CP बराबर 100 प्लस माइनस R माइनस में 100 माइनस D। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्मूला आपको याद रखेंगे तो जल्दी बनेगा। ठीक है, MP/CP बराबर 100 प्लस माइनस R/100 माइनस D। D का मतलब क्या होता है? छूट, डिस्काउंट। R का मतलब वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी। और देखिए MP/CP तो आप जानते हैं, CP का मतलब क्रय मूल्य और MP का मतलब विक्रय, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, सब बता चुके हैं आपको पहले ही, अंकित मूल्य। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन पर आइए। हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है, कर एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है। देखिए क्रय मूल्य से 20% अधिक पर, क्रय मूल्य क्या है नहीं पता है। हम मान लिए क्रय मूल्य अगर 100 है तो अंकित 20% ज्यादा किया, इसका मतलब 120 हो गया। ठीक है, अब हमसे बोला है बाबू कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है,
डिस्काउंट देखिए 100 माइनस डी, तो 100 में से 10 घटा दिए, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि बताइए लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तो हमको अभी जो है नहीं पता है कि लाभ होगा कि हानि होगा, यानी 100 प्लस माइनस आर कर दीजिए, एक जीरो से जीरो काट दीजिए। यहाँ से देखेंगे बाबू 12/10 और 100 प्लस माइनस आर बटा 90, एक जीरो से जीरो काटिए, 12 हुआ 108, ठीक है। इधर 100 प्लस माइनस आर, देखिए अगर इधर वाला ज्यादा होगा तो प्लस में लीजिएगा, इधर वाला कम होगा तो माइनस, ठीक है। इधर वाला ज्यादा होगा तो प्लस में, कम होगा तो माइनस में, तो यहाँ प्लस कर देंगे। सब आकर घटेगा तो कितना 8%, इसका मतलब है कि 8% का उसको लाभ होगा। कितना का लाभ होगा 8% का उसको लाभ होगा, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू नेक्स्ट, ठीक है। यह बाबू इसको आप लोग बेसिक से भी बनाइए, कोई समस्या नहीं है। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो देखिए क्रयमूल से कर रहा है 20% अधिक अंकित किया। आप मान लीजिए कि क्रयमूल हम 100 मान लिया, माना और अंकित किया तो एमपी कितना हो गया 120 का। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है कि 10% का छूट दिया अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य पर कितना का छूट दिया 10%। अच्छा एक बात हमको और याद रखना है, डिस्काउंट देने के बाद हमेशा सेलिंग होता है। डिस्काउंट देने के बाद हमेशा क्या होता है, सेलिंग होता है। तो देखिए अंकित मूल्य 120 है, इस पर 10% का छूट दिया तो इसका 90% में बेच दिया। अब 90% कर दीजिए, 12 108। अब आप ही बताइए कि 100 रुपया में खरीदा है, 120 रुपया 108 रुपया में बेच रहा है, तो उसको कितना लाभ होगा बाबू, तो उसका सीधा लाभ हो जाएगा 8% का, ठीक है। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए 11 के बाद 12 नंबर, बारह नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है भाव, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है और 8% लाभ कमाने हैं, तो अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना होगा। देखिए सेम क्वेश्चन है बाबू, एमपी बटा सीपी बराबर 100 प्लस माइनस आर बटा 100 माइनस डी। हमसे कह रहे अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और उससे 8% लाभ कमाने हैं, तो अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करेगा। अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने परसेंट, क्रय मूल्य से हम मान लिए क्रय मूल्य 100 है तो कितना ज्यादा अंकित करेगा ना पता है, तो मान लिए x अधिक बढ़ा के करेगा। क्रय मूल्य 100 है तो इससे x बढ़ा देगा तो 100 प्लस x हो जाएगा। और डिस्काउंट कितना दे रहा है, तो डिस्काउंट 10% दे रहा है और प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो 8 का हो रहा है। अब यहाँ से देखिए 100 प्लस एक्स बटा 100, लाभ है तो जोड़ दीजिए 108 और 10 घटा दीजिए 90, जीरो से जीरो कट जाएगा, 9 से एक बार में 9 दूना 18, 10 उधर जाकर गुना हो जाएगा, तो 100 प्लस एक्स बराबर 120, तो 120 हो गया और 100 जाकर घटेगा तो कितना हो गया 20% अधिक अंकित करेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 112 के बाद 13 नंबर, 113 नंबर क्वेश्चन देखिए। हमसे बोला है भाव, कह रहा है कि 3 क्रमागत बटे इतना इतना के समतुल्य बटा क्या होगा। देखिए एक चीज याद रखना है भाव नोट में, यदि 2 क्रमवार बटा दे तो उसका एकल बटा होता है d1 प्लस d2 और माइनस में d1 गुने d2 बटा 100, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसको हम लोग समतुल्य बटा बोलेंगे या एकल बटा, समतुल्य या एकल बटा, एकल बट्टा, ठीक है। जब 2 क्रमवार बट्टा दिया जाए तो उसका समतुल्य बट्टा या एकल बट्टा क्या होता है,
d1 प्लस d2 माइनस में d1 गुने d2 बटा 100। अगर 3 को बटा दिया जाए तो उसका समतुल्य बटा या एकल बटा जो होता है वो होता है 100 माइनस d1 बटा 100, 100 माइनस d2 बटा 100 और 100 माइनस d3 बटा 100, या डॉट डॉट जितना देगा उतना लीजिए और गुने 100। ठीक है, ये देखिए ये कब लगाएंगे बाबू, जब 2 से अधिक बटा देगा तब। जब 2 से अधिक बटा देगा तो समतुल्य बटा क्या होता है 100 माइनस d1 बटा 100 गुने 100 माइनस d2 बटा 100 गुने 100 माइनस d3 बटा 100 डॉट डॉट गुने 100। अगर 2 को बटा देगा तो समतुल्य बटा क्या होता है d1 प्लस d2 माइनस में d1 गुने d2 बटा 100। तो ये 2 चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आसानी से बनेगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर देखिए 13 में बोला है कि 20%, 10%, 5%, 20%, 10% और 5%, ये 3 को बटा दे रहे हैं तो इसका समतुल्य बटा हमसे पूछा है कि क्या होगा। जब 3 बटा रहेगा तो समतुल्य बटा 100 माइनस d1, तो 100 में से d1 यानी कि 20 घटा दीजिए तो 80 बटा 100, और 100 में से बाबू 10 घटा दीजिए तो 90 बटा 100, और 100 में से 5 घटाइए तो 95 बटा 100 और गुने 100। ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 जीरो कट जाएगा। अब इसको काटिए, 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10, अब 5 से ये 19 हो जाएगा, 2 से 10, 2 से इसको काटिए तो 4। ठीक है, अब इसको गुना कर लीजिए, 100 माइनस यहाँ से देखिए तो बाबू 19 चौक 76, और 76 में 9 से गुना, 9 छक 54 और 9 सत 63, 63 और 5 बाबू 68, यानी 68। तो भाग दे देंगे, इतना है 684, 10 से भाग देंगे, यहाँ दशमलव आ जाएगा। अब घटा दीजिए, 10 में से 6 गया तो 4 गया तो 6। ठीक है, 9 में से 8 गया बाबू तो आपका हो जाएगा कितना 1, और 9 में 6 गया तो 3, यानी कितना हो जाएगा 31.6% आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक 14 के बाद 13 नंबर है बाबू, 14 नंबर। चौदह नंबर क्वेश्चन में क्या रहा है, आपको दिया है कि एक कमीज का अंकित मूल्य 600 रुपया है, 2 क्रमवार बट्टा देने के बाद 432 में बेचा गया। 1/10% है तो दूसरा पहला बट्टा कितना होगा। देखिए कह रहा है कि 600 रुपया है अंकित मूल्य, दूसरा बट्टा 10% है, दूसरा बट्टा कितना है 10%। पहला बट्टा हमसे पूछा है क्या है। हम मान लिए कि पहला बट्टा अगर x% है तो x% को कैसे लिखेगा 100 माइनस x बटा 100। x% बट्टा का मतलब क्या होता है 100 माइनस x बटा 100। तो पहला बट्टा x% तो 100 माइनस x बटा 100, और दूसरा बट्टा 10% तो 90 बटा 100, और डिस्काउंट देने के बाद क्या होगा सेलिंग होगा। और सेलिंग प्राइस हमको दिया है बाबू, कितना दिया है तो हमको दिया है सेलिंग प्राइस 432 रुपया, 432 रुपया ये आपको दे रखा है। चलिए अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 6 से इसको काट दीजिए, 7 छक 42, 6 दूना 12, 9 अठे 72। तो हमारा हो गया 100 माइनस एक्स, 10 जाकर गुना हो गया तो 80, एक्स उधर आएगा 80 इधर आएगा, तो एक्स बराबर 20% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम्पल का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखेंगे बाबू, कह रहा है 15 नंबर दिया है कि 3 क्रमवार बट्टा 30, 20 और 5, 30%, 20%, 5%। ठीक है, इसका हमसे पूछा है समतुल्य बट्टा। अभी तो बताए थे जब 3 बट्टा देगा तो 100 माइनस d1, तो 100 में से 30 घटाइए तो 70 बटा 100, 100 में 20 घटाइए तो 80 बटा 100, 100 में 5 घटाइए तो 95 बटा 100, और इसमें गुना कर दीजिए 100 से, 100 से 2 जीरो कट जाएगा,
ये 2 जीरो कट जाएगा, 5 से काटिए, 5 से 20 बार में 5 से 19 बचे 95। अब देखिए 2 से 4, 2 से 10 हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा। अब गुना कर दीजिए, ठीक है। फिर वही हो जाएगा 100 माइनस 19 चौक 76, 76 में 7 से गुना, तो 7 छक 42 और 49, 49 और 4 बाऊ 53, भाग दे देंगे 10 से, तो 53.2 हो जाएगा। घटाइए, 10 में से 2 गया तो 8, 9 में से 3 गया 6, 9 में 5 गया 4, 46.8% आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज आपका एग्जाम्पल हम लोग कंप्लीट कर दिए प्रॉफिट लॉस का, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछना ही है बाबू, फिक्स है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस परसेंटेज ये सब क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं बाबू, आपको सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जाता है, ठीक है। आपको जो है बस सब्सक्राइब करने के लिए आपको बस बटन दबा देना है, ठीक है। और सब्सक्राइब करने से हम लोग को अंदर एनर्जी जाएगा, ताकि हम लोग और अच्छे से मेहनत करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल, ओके बाय, थैंक यू।